Hare Krishna everyone, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing well. This video going to be how I am preparing for my upcoming test and साथ ही में 21 days productivity booster challenge को भी मैं शुरू करने वाला हूँ. So उससे रिलेटेड भी मुझे बातें करनी है एंड जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू उन सब के आंसर मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा देने की. सो स्टे ट्यून्ड एट द लास्ट ऑफ वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हो सो मेरा नाम अनुराग है, मैं यहाँ पर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट अपलोड करता हूँ एंड साथ ही में रूटीन ब्लॉग्स भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. वी आर वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर. Without any delay, let's get into the video. सो गाइज़ मैं मॉर्निंग में अराउंड उठ गया था सुबह 7:30 के. उठने के बाद सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज करी, देन अपने बात ली, कान्हा जी को नहलाया, मंदिर होके आया. आने के बाद अपने घर के वही छोटे छोटे काम करे. देन मैं बैठ गया था ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स खाए, साथ ही में मैंने देखा मैडम सर. फिर थोड़ी देर में मैं बैठ गया था पढ़ाई लिखाई के लिए. सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट टैब पर एंड आज की टू डू लिस्ट में था भाई मुझे बॉटनी के चैप्टर 1 के NCERT पंच से रैंक बूस्टर और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाने थे बिकॉज जूलॉजी के मैंने लगा लिए हैं. नेक्स्ट थिंग फिजिक्स के मॉड्यूल से टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज 1 है वहाँ से क्वेश्चंस लगाने थे. फिजिकल केमिस्ट्री की सॉल्यूशन वाले चैप्टर के लास्ट के कुछ पेजेस की NCERT की रीडिंग लेनी थी. फ्लेमिंगो की चैप्टर 2 की NCERT की रीडिंग लेनी थी और सॉल्यूशन के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं टैब पर, उनको भी रिवाइज करना था बिकॉज मेरी टेस्ट की प्रिपरेशन लगभग सारी हो गई है. लाइक नोट्स एंड NCERT रीडिंग सब हो गया है. अभी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना कम है. दैट्स वाई आज मैं पूरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाला हूँ जो सिलेबस है टेस्ट में. सो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला. पहला क्वेश्चन था कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही नोट्स बना रहे हो. हाँ भाई, इस साल मैं तीनों के नोट्स बना रहा हूँ. लास्ट ईयर मैंने बायो के नोट्स नहीं बनाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप सेल्फ नोट्स बनाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के या फिर जो टीचर लिखवाते हैं क्लास में वही आप डायरेक्ट लिख लेते हो. सो देखो जो टीचर लिखवाते हैं ना क्लास में वो तो मैं डायरेक्ट लिखता ही हूँ, बट जो एक आधी बुक अलग मैं अलग से पढ़ रहा हूँ किसी दूसरी बुक में और वहाँ पर मुझे एक आधे पॉइंट अलग देखने को मिल रहे हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं उन्हें अपने नोट्स में भी ऐड कर लेता हूँ. अगला क्वेश्चन था कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हो. तो देखो अभी मैंने सॉल्यूशन के ही नोट्स बनाए हैं 12th में तो, और मैंने कैसे बनाए हैं NCERT की जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे थे जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, और साथ ही में अपने नोट्स रीड करे. टाइम ज़्यादा लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में बिकॉज सारी चीज़ें पढ़ के उन्हें मैं कंसाइज करता हूँ. जितना मुझसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है उतना शॉर्ट फॉर्म में लिख के मैं अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करता हूँ. सो भाई फिजिक्स के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपनी NCERT रीडिंग ली थी सॉल्यूशन वाले चैप्टर की एंड उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 रीड करना NCERT से. वैसे तो मैंने इस चैप्टर की वीडियो देखते टाइम NCERT रीडिंग ले ली थी, बट मैं एक बार दोबारा ले रहा हूँ. एंड आप में से पूछते रहते हो कि आप इंग्लिश की नोटबुक में क्या क्या चीज़ें लिखते हो. तो देखो अभी के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स लिख रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है एंड जो चैप्टर के बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और जो NCERT के जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर समरी और थीम. अभी तो नोटबुक में मैं यही सब लिख रहा हूँ, वर्ड मीनिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं पर काम आएंगे, पर जो बुक में है ना एक आधे वर्ड उन्हीं के मैं वहीं पर मीनिंग लिख लेता हूँ. सो ऐसे कर रहा हूँ मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी. सो वही मैं शुरू कर रहा हूँ 21 डेज प्रोडक्टिविटी बूस्टर चैलेंज. अब इस चैलेंज में हो गया काम मैं आपको बता देता हूँ. तो देखो एज यू गाइस ऑल नो अपना न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, न्यू क्लासेस में आ चुके हैं. डे बाय डे सिलेबस भी बढ़ रहा है आगे एंड डेली का काम भी इतना हो रहा है कि प्रेशर फील हो रहा है, हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है एंड जो सिलेबस हो चुका है उससे मैं रिवीजन का टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. दैट्स वाई मैं अपना ये चैलेंज शुरू कर रहा हूँ जो कि 20 मई से शुरू होगा, 9 जून तक चलने वाला है, 21 डेज तक. ठीक है, इस चैलेंज का मेरा मेन मोटिव भाई यही रहेगा कि जो मेरे स्टडी आवर्स है वो इंक्रीज़ हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो. जो मेरे नॉर्मल डेज अभी तक रहते थे उनसे मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँ एंड साथ ही में जो मेरा सिलेबस हो चुका है उसे मैं रिवीजन का टाइम दूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़्यादा टाइम दूँ बिकॉज इस साल अपना बोर्ड्स एग्जाम भी है साथ ही में नीट भी है, तो ज़्यादा तो मेहनत लगेगी भाई. तो दैट्स वाई मैं ये चैलेंज शुरू कर रहा हूँ. इस चैलेंज में आपको ढेर सारे लॉन्ग वीडियोस देखने को मिलेंगे, मिनी ब्लॉग्स आएंगे एंड डेली की मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा जिसमें आप लोगों को मेरे टारगेट्स देखने को मिलेंगे कैसे क्या सारी चीज़ें. एंड आप में से कौन कौन मेरे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. कमेंट्स में मुझे बता देना कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, एंड इस चैलेंज में मैं आपको एक एक चीज़ों के अपडेट देता रहूँगा, चाहे वो अनप्रोडक्टिव हो चाहे वो मेरा दिन प्रोडक्टिव जाए, हर चीज़. एंड आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ पर मैं स्टडी रिलेटेड स्टफ वगैरह डालता रहता हूँ, लाइक नोट्स वगैरह एंड अपनी लाइफ के अपडेट भी. तो अभी ये चैलेंज शुरू होगा 20 मई से एंड आपको डे 1 में वीडियोस, डे 2 में पता चल जाएगा कैसे क्या सारी चीज़ें हैं. तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, यही बताना था एंड एंजॉय द वीडियो. सो गाइस यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था अपना सॉल्यूशन वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट रिवाइज करना शुरू. अब आते हैं वापस क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप विद्यापीठ कब कब जाते हो. जब जब मुझे डाउट आता है तब मैं विद्यापीठ जाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाता हूँ बिकॉज MIP के लिए मैंने काउंसलर से बोल रखा है. अगला क्वेश्चन था भाई कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा है. तो देखो 11th में तो मैंने बता रखे थे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड म्यूजिक मेरे मेन सब्जेक्ट है. फिजिकल एजुकेशन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है. एक बार 12th का CBSE फॉर्म आ जाने दो, जब मैं उसे स्कूल में फिल करके आऊँगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में, जैसे ही CBSE का फॉर्म मैं फिल करके आता हूँ.
ओके सो मेरे आज के सारे टारगेट हो गए थे पूरे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइस सो मच। अपना ध्यान रखो। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।